हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप पॉलिसी के थ्रू सॉफ्टवेयर कैसे डिप्लॉय करते हैं सर्वर 2012 में। तो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करने के लिए मैं यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हूँ सर्वर 2012 विद एडी के नाम से, ठीक है, जिस पर मैंने malik.com के नाम से डोमेन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। और जिस सॉफ्टवेयर को मैं क्लाइंट पर डिप्लॉय करना चाहता हूँ वो मैंने सी ड्राइव के अंदर ऑफिस 2003 नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने ऑफिस 2003 सॉफ्टवेयर रखा हुआ है और इस फोल्डर को मैंने नेटवर्क पर शेयर किया हुआ है ऑफिस 2003 नाम से जो सॉफ्टवेयर है। अब इतना करने के बाद सर्वर मैनेजर में आइए, टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एक पर्टिकुलर यूजर पर सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरे पास एक राजेश नाम से यूजर है। अगर ग्रुप पर आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, यहाँ पर एक सेल्स नाम से ग्रुप बनाया हुआ है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ओयू पर सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर एक HR नाम से एक OU भी क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने प्रीत और सनी नाम से 2 यूजर क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर यूजर पर डिप्लॉय करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप पर डिप्लॉय करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर वो भी कर सकते हैं, या एक पर्टिकुलर OU पर भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो अब सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले आप टूल्स पर क्लिक कीजिए। यहां पर मिलेगा आपको ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहां पर देख सकते हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद फॉरेस्ट को एक्सपेंड कीजिए, डोमेन्स को एक्सपेंड कीजिए, डोमेन नेम को एक्सपेंड कीजिए और यहां पर आता है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, इसको एक्सपेंड कीजिए या फिर इस पर आप राइट क्लिक कीजिए और एक नया GPO क्रिएट करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से, ठीक है, और ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जरा, यहां पर एक नया GPO क्रिएट हो गया है। अब आप इस GPO पर राइट क्लिक कीजिए और एडिट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो पॉलिसीज आया हुआ है इसे एक्सपेंड कीजिए। यहां पर आता है सॉफ्टवेयर सेटिंग, इसे एक्सपेंड कीजिए। इसके बाद यहां पर आता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, इस पर जस्ट आप राइट क्लिक कीजिए, न्यू पैकेज पर क्लिक कीजिए। तो पैकेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर उस MSI डेटाबेस का पाथ प्रोवाइड करना है, यानी कि उस सॉफ्टवेयर का पाथ प्रोवाइड करना है। दिस कंप्यूटर और सी ड्राइव में ऑफिस 2003 में देखिए ये है सभी हमारे MSI डेटाबेस। हमेशा ध्यान रखना ग्रुप पॉलिसी के थ्रू आप MSI डेटाबेस को भी क्लाइंट पर डिप्लॉय कर सकते हैं या फिर EXE को भी आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो मैं अभी यहां पर कोई भी MSI डेटाबेस सेलेक्ट कीजिए और ओपन पर क्लिक कर दीजिए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, MSI डेटाबेस का पाथ प्रोवाइड करने के लिए दिस कंप्यूटर, सी ड्राइव, ऑफिस 2003 इस तरह हम लोग पाथ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस तरह हम लोगों को पाथ प्रोवाइड नहीं करना है, हम लोगों को नेटवर्क पाथ प्रोवाइड करना है। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं कि जस्ट इस तरह आप पाथ प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन नहीं, ध्यान से देखना जरा। यहां पर आप // और सर्वर का IP एड्रेस जहां पर आपने ये MSI डेटाबेस सेव किया हुआ है, अगेन / और देखिए जरा ये आ गया फोल्डर, इसे सेलेक्ट कीजिए।
इस तरह आपको नेटवर्क पाथ प्रोवाइड करना है, ठीक है। और इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ओपन पर क्लिक कीजिए, यहां पर पब्लिश कीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यहां पर ये हमारा सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग ग्रुप पॉलिसी के थ्रू डिप्लॉय कर रहे हैं। पब्लिश किया है हमने इसको, और ये हमारा नेटवर्क पाथ होना चाहिए, इसे हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और जस्ट इस पेज को क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहां पर इस जीपीओ में हमने जो भी सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर यूजर पर उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आप यहां से उस यूजर को ऐड करा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक राजेश नाम से यूजर क्रिएट किया हुआ है, राजेश नाम के यूजर को ऐड कराइए, ओके। तो आप यूजर पर भी, एक पर्टिकुलर यूजर पर भी डिप्लॉय कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप पर करना चाहते हैं, ग्रुप नेम सेलेक्ट कीजिए, चेक नेम, ओके। इस तरह आप यहां पर मल्टीपल यूजर और मल्टीपल ग्रुप को ऐड करा सकते हैं और उन सभी यूजर या ग्रुप पर सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूं यहां से। सेकंड थिंग, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ओयू पर सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना चाहते हैं तो देखिए, जो हमने एचआर नाम से ओयू क्रिएट किया था वो एचआर नाम से ओयू यहां पर डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम लोग इस ओयू को इस जीपीओ के साथ में लिंक करेंगे। तो जस्ट लिंक करने के लिए ओयू पर राइट क्लिक कीजिए, लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ पर क्लिक कीजिए, ठीक है। और यहां से आप उस जीपीओ को सिलेक्ट कीजिए जिसके साथ आप इस ओयू को लिंक करना चाहते हैं और ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए लिंक हो गया है यहां पर, ठीक है। अब एचआर ओयू में जितने भी यूजर है वो किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर से अगर लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिक ही ये सॉफ्टवेयर उस क्लाइंट पर डिप्लॉय हो जाएगा। अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूं। इसके बाद आप यहां पर रन ओपन करेंगे या फिर सीएमडी ओपन कीजिए, और यहां पर आप एक कमांड यूज कीजिए, जीपी अपडेट। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि जब भी हम लोग ग्रुप पॉलिसी के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो सिस्टम के साथ उसे अपडेट करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं जीपी अपडेट, और एंटर की प्रेस कर दीजिए। अब देखिए यहां पर ग्रुप पॉलिसी जो है वो अपडेट हो रही है, जो भी हमने ग्रुप पॉलिसी के अंदर चेंजेस किया है, और आप यहां पर देख सकते हैं कंप्यूटर पॉलिसी अपडेट हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। चाहे तो आप इसको मल्टीपल टाइम या एक से ज्यादा टाइम भी इस कमांड को रन कर सकते हैं। इसको क्लोज कर दीजिए। अब हम लोग चलते हैं, तो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के बाद मैं यहां पर एक सेकंड वर्चुअल मशीन यूज करूंगा जिस पर मैंने विंडोज 7 इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, आप इस क्लाइंट मशीन से आप उसी यूजर को लॉगिन कराएंगे जिस ओयू पर हमने वो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया है। ध्यान से देखिए, यहां पर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स में आकर एचआर ओयू के साथ में मैंने वो जीपीओ लिंक किया है, और इस ओयू में जितने भी यूजर हैं उन पर वो पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। तो आप किसी भी क्लाइंट से, प्रीत या सनी यूजर से लॉगिन कराइए। तो मैं क्लाइंट मशीन पर चलता हूं। अब यहां पर ये हमारी क्लाइंट मशीन है। कंट्रोल और डिलीट की प्रेस करते हैं, स्विच यूजर, अदर यूजर। प्रीत यूजर को मैं लॉगिन करता हूं यहां पर, ठीक है।
अभी देखिए प्रीत यूजर जो है वो लॉगिन हो रहा है क्लाइंट मशीन से, इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए जरा। ये देखिए क्लाइंट मशीन से प्रीत यूजर जो है वो लॉगिन हो चुका है। अब चेक करते हैं क्या वो सॉफ्टवेयर यहां पर डिप्लॉय हुआ है या नहीं हुआ है, जो हमने सर्वर मशीन पर ग्रुप पॉलिसी के थ्रू क्लाइंट पर डिप्लॉय किया था। तो ये कंफर्म करने के लिए आप स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल पैनल में जाइए। यहां पर देखिए कंट्रोल पैनल में आकर यहां पर ऑप्शन मिलेगा प्रोग्राम टैब में गेट प्रोग्राम्स, इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए जरा, ये वो सॉफ्टवेयर है जो हमने ग्रुप पॉलिसी के थ्रू डिप्लॉय किया था क्लाइंट मशीन के लिए। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट है इस मशीन पर इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है, तो आप जस्ट इस पर डबल क्लिक कीजिए, तो आप यहां से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह डियर हम लोग ग्रुप पॉलिसी के थ्रू क्लाइंट पर सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकते हैं विंडोज सर्वर 2012 में।